दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रीजनिंग के 11 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, सीटेट, यूपीएससी, सीटेट, डीआरडीओ बहुत सारे एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो है पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। आप लोगों के सामने जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आपको डाउट है कैसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, उसी ऑप्शन में से हमें टिक लगा देना है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ताकि इसलिए कि मैं हर क्वेश्चन के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि यूनिवर्सल ट्रिक होगी। बाकी उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, दोस्तों पहला कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला से दाईं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर की बात कर रहा है कि 15वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है। पहली चीज़ मैं बता दूं, अगर रीजनिंग वाकई में आप चाहते हैं, रीजनिंग में आप बेस्ट होना, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अल्फ़ाबेट है सबका नॉलेज होना चाहिए। कौन किसकी अपोजिट है, कौन किस पोजीशन में, किस नंबर पे है। मान लीजिए कि ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर, तो यहाँ से जैसे Z है, ये A है, तो ये आपका दाईं छोर है, यानी इधर से 15वां अक्षर कौन है आपको पता होना चाहिए कि L है। एल है 15वां अक्षर। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। एग्जाम में लिख करके रटने और गिनने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जानी चाहिए। अब चलिए ठीक है। अब ये तो मान लीजिए कि ये क्या कह रहा था, दाईं छोर से, जेड का ये दाईं छोर है, ये क्या है, इधर से दाईं छोर है, दाईं छोर। क्लियर इतना, ये तो पता है। जेड की तरफ से कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, तो दायां छोर कौन सा, यही आपका है। आप इधर बैठे हैं तो यही ना दायां होगा। तो इस दाएं छोर से दोस्तों कह रहा है कि 15वां अक्षर यानी एल है। अब कह रहा है कि 15वें अक्षर के दाईं ओर से, यानी कि अब इस एल से कह रहा है दाईं ओर। अब एल का दायां कौन सा है दोस्तों, आप कहेंगे इधर है, इधर तो बायां हो जाएगा एल का दायां इधर है। अब इधर से कह रहा है 7वां अक्षर, इधर से 7वां अक्षर, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इधर से 7वां अक्षर एस आएगा। क्लियर है इतना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो लिख करके आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीजीएल 2015, 2020, एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिकमेंडेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इनके जो अक्षर हैं, इन अक्षरों से दोस्तों कौन सा इसमें चारों में ऑप्शन दिया हुआ है बनाया जा सकता है। यानी इन्हीं अक्षरों को ले करके ही इन चारों में हमें बनाना है। जो बन रहा है ठीक है, वो टिक लगा देंगे सही का, और जो नहीं बन रहा है उसको नहीं का। तो वही हमें चेक करना है कि इन अक्षरों की हेल्प से कौन सा बन रहा है, यानी आर है, ई है, सी हो। हाँ, अक्षर रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेडिएट लिखा हुआ है, क्या है पहला मेडिएट, एम है, यहाँ पर एम है, चलिए ई है, इसके बगल में ई भी है, चलिए डी है, चलिए डी भी है, आई है, आई भी है, ए है दोस्तों, ए भी है, टी है, टी भी है, और लास्ट में क्या है, ई है। ई रिपीट हो रहा है, ई क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ई आ गया, यहाँ पर भी ई आ गया है, और इसमें जो है ई कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया, यानी कि इसकी हेल्प से ये वाला पहला बनाया जा सकता है। चलिए और भी चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है, अभी क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। पहला तो हमें मिल गया है। अब यहाँ पर कह रहा है मेडिसिन, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एम है, ई है, एम ई है, डी है, और उसके बाद क्या है, आई है, उसके बाद क्या है, सी है, ठीक है, उसके बाद फिर आई है। तो आई देखिए रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट रहे तो इसमें भी 2 बार, जैसे ई इसमें 2 बार आया था, तो यहाँ पर भी ई 2 बार था, तो क्लियर था, सही था। लेकिन यहाँ आई 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें आई 1 बार है, तो ये गलत हो जाएगा। यही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैं लेकर के आया इस क्वेश्चन को। अब मान लीजिए कि हमें चेक करना है नेक्स्ट। वैसे तो आपने चेक कर लिया, पहला ऑप्शन आपको मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। यहाँ पर रिमाइंडर लिखा हुआ है, री है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ई है, उसके बाद एम है, आई है, एन है, डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद देखिए आर डबल आ रहा है। आर इसमें 1 बार है, इसमें डबल आ रहा है, ये भी दोस्तों गलत हो गया। पहला आपका सही मिला है। अब यहाँ पर कम्युनिकेट भी देख लेते हैं। कम्युनिकेट देखेंगे, सी है, ओ है, एम है, ठीक है,
डबल एम भी है, चलिए चल जाएगा। यू आपको कहीं दिख रहा है, कम्युनिकेट में यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वैसे भी पहली बार में मिल गया था, आगे करने की झंझट नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि कहीं ऐसा दिक्कत हो, रिपीट हो जाए अगर वर्ड और ऊपर वाले हिस्से में रिपीट ना हो तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर इसमें मान लीजिए कि डबल ई था चल गया, लेकिन इसमें डबल आई आ गया, ऊपर एक ही आई था तो नहीं चलेगा, भले क्यों ना वही अक्षर बनाओ, रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमें सेट बनाना रहता है। ऐसे क्वेश्चन को एक सीरियल वाइज से कोई भी आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए खाना खाने निकले, आप खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हाथ मुंह धुलते हैं, ठीक है, हाथ मुंह धुलते हैं एक सीरियल तरीके से। उसके बाद हाथ मुंह धुलने के बाद आप जाएंगे, या तो हो सकता है नहा भी सकते हैं, कपड़ा भी चेंज, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पहले स्टेप में क्या कर, हाथ धुला, उसके बाद आपने प्लेट लिया या बर्तन जो भी है प्लेट ले लिया, उसके बाद खाने को आपने प्लेट में निकाला और उसके बाद तो खाना स्टार्ट करते हैं, यानी एक स्टेप चलता है। बस इस तरीके के क्वेश्चन को हमें उसी हिसाब से सेट में डिवाइस कर देना, यानी किस तरीके से ये होगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए, पढ़िए इसको, पहले कह रहा पुलिस, उसके बाद दंड, उसके बाद अपराध, उसके बाद न्यायमूर्ति, उसके बाद फैसला। अब बताइए कि पुलिस, अपराध, फैसला, दंड, न्यायमूर्ति, इसको कैसे सीरियल वाइज बनाएंगे। आप कहेंगे कि जब तक हम अपराध करेंगे नहीं, पहला काम क्या होता है, अपराध करते हैं तो उसके बाद पुलिस पकड़ती है, क्लियर है, पुलिस पकड़ती है, पुलिस जब पकड़ लेती है तो उसके बाद आपको क्या होता है, फैसला होता है। क्या होता है दोस्तों, सॉरी, न्यायमूर्ति आपका फैसला सुनाती है। तो पहले आप क्या करेंगे, न्यायमूर्ति के लग जाएंगे, तो वो क्या करेगी दोस्तों, फैसला सुनाएगी। ऐसे ही सीरियल वाइज बढ़ेगा, उसके बाद आपको दंड होगा लास्ट में। तो यानी कि पहले अपराध किया, यानी नंबर 3 फर्स्ट आना चाहिए। नंबर 3 इसमें भी फर्स्ट है, नंबर 3 इसमें भी फर्स्ट है, दोनों में देखते हैं कौन सा है, क्लियर है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। अब यहाँ पर उसके बाद पुलिस के बाद, अपराध के बाद पुलिस है, यानी कि पहला नंबर यहाँ पर मिल गया, इसमें भी पहला नंबर है। चलिए अभी दोनों में चल रहा है। उसके बाद हमारा क्या था दोस्तों, हमारा था न्यायमूर्ति के पास जाएंगे, चौथा नंबर इसमें है, इसमें आपका दूसरा, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति चौथा, उसके बाद फैसला होगा पांचवा, उसके बाद दंड दूसरा, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे होगा, यानी कि जीके भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, सारी चीज़ों। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करेंगे तो हर चीज़ का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिख करके भी इसको ऐसे सजा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी अगर डायरेक्टली याद है तो भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली याद कर ले तो बेहतर है मेरे समझ से, कि हमें याद है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिख दिया पूरा A to Z। अब यहाँ पर कह रहा है कि MN, देखिए ये सेट बढ़ रहा है, ये एक स्टेप में आगे बढ़ रहा है, वही स्टेप यहाँ पर मिसिंग नंबर वाला हमें ढूंढ निकालना है। तो MN पहले हुआ, यहाँ पर देखिए MN, यहाँ पर आया MN, ठीक, उसके बाद LO, फिर क्या हो रहा है LO, एक इधर गया एक इधर गया, यानी कि एक इधर का L आया इधर का O आया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है KP, उसके बाद इधर भी एक लेफ्ट में आया इधर, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर समझिए अब, एक तो लेफ्ट से बढ़ रहा है, एक राइट से, जैसे L हुआ लेफ्ट वाला M के और N के राइट वाला O हुआ। फिर इसी तरीके से जब KP की बात आई तो यहाँ पर L के बगल में K यहाँ पर देखिए आया और इधर का राइट वाला, एक बार लेफ्ट हो रहा है एक बार राइट हो रहा है। उसके बाद J होगा, क्लियर है, J हो गया और इधर Q हो गया, फिर I होगा और इधर का R होगा, फिर दोस्तों क्या होगा, आई के बाद H होगा और इधर का S होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा HS। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो दोस्तों इस तरीके से आप भी लिख करके एग्जाम में पूरा A to Z कर सकते हैं। एक बार लिख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रहते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। अगर वैसे याद है तो और बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर वाला ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या किस सीरीज़ में ये आगे बढ़ रहा है। 1 है, 6 है, 6 है, 11 है, 16 है। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन था इसीलिए इसको मैंने डाल दिया इसमें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप उड़ाते चलें। यहाँ पर देखिए 1 से 6 बन गया, यानी कि इसमें +5 हो रहा है। इतना तो क्लियर है कि 5 ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आगे अगर आप देखें तो दोस्तों कुछ नहीं बढ़ रहा है, यानी कि +0 हो रहा है। इसमें आगे वाले में +0 हो रहा है। चलिए फिर अगर आगे जाते हैं तो +5 फिर हो गया, फिर अगर आगे जाते हैं तो दोस्तों फिर +0 हो गया है, फिर अगर आगे आप जाते हैं तो +5 हो गया।
इतना तो हमें अब पैटर्न मिल गया कि एक बार +5 हो रहा है, एक बार +0 हो रहा है, +5 हो रहा है, एक बार +0 हो रहा है। इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ा, यानी कि यहाँ पे +5 हुआ तो अगला स्टेप +0 वाला होगा, यानी +0 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16 में क्या करेंगे, अगला स्टेप जो बनाएंगे तो +5 करेंगे, यानी कि इसमें 5 करेंगे तो 21, यानी कि 16 21। देखिए कौन सा सेट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों आप सेट सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पिछले पार्ट में करा चुका हूँ, सभी पार्ट में लगभग कराया हूँ, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ कि ये जो रिलेशन होता है इसको कहते हैं संबंध, आप जानते हैं ये संबंध है। यानी कि ये ऐसे जब भी क्वेश्चन देखिए संख्याओं के रूप में हो या आपको इस तरीके से वर्ड के रूप में हो, तो हमें करना क्या रहता है, इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। पहले जो रिलेशन इन दोनों में एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा, उसी टाइप का रिलेशन कुछ यहाँ पर भी आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए प्रकाश है और सूर्य दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है सभी को पता है कि सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है। सूर्य क्या करता है दोस्तों, सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है। तो अब आगे ये बताइए कि जो उष्मा है, उष्मा किस चीज़ से निकलती है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, उष्मा किस चीज़ से निकलती है, चंद्रमा से तो उष्मा निकलती नहीं है, आपको पता है रात में रहता है। बिजली से तो निकलती नहीं है, तारा से तो निकलती नहीं है, आग से तो उष्मा निकलती है। बस सीधा सा तो क्वेश्चन था, बस ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यही हमें ढूंढना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर वाला ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी हम चलिए सेकंडों में उड़ा देते हैं। इसको लाने का मकसद था, देखिए SSC CGL हाई लेवल वाले में पूछा हुआ 2016-2020 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। ये संबंध का निशान आपको दिख रहा है, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है, जिस लॉजिक से 5 से 100 बना, सेम वही लॉजिक आपका 7 को यहाँ मिसिंग नंबर पर लाने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। बस यही करना रहता है। पहली लॉजिक ढूंढिए, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 5 था, अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो 100 आ जाएगा। तो क्या 7 में भी अगर 20 का हम गुणा करते हैं तो 7 दूना 14, 140 कहीं ऑप्शन में है, ये नहीं गलत है, ये नहीं लगेगा। तो अगर हम 5 गुणे 5 करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, और इसमें हम 4 का गुणा करते हैं तो 25 चौक 100, ये तो कुछ बन रहा है। चलिए यही लॉजिक लगाएंगे, यानी कि 7 का 7 में गुणा करेंगे, जैसे 5 का 5 में किए, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 हो जाएगा। सॉरी, ये इक्वल है, इक्वल 49 हो जाएगा। अब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये बाद में फिर 4 का गुणा किया गया है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 19, यानी 196 कहीं दिख रहा है बाबू। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखिए ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पासे का है, बहुत शानदार है, सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका इसको भी मैं बताऊंगा। पहले पढ़िए क्या क्वेश्चन कह रहा है। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, यानी एक ही पासा है उसको पलट करके 2 तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे घुमा करके, जैसे गोटी लूडो वाली होती है, ऐसे घुमाते एक बार 6 नंबर ऊपर आएगा तो 5 नंबर, इस तरीके से इस पासे के एक ही प्रारूप को 2 तरीके से घुमा करके दिखाया गया है। ठीक है, 2 प्रारूप, एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर हो, ये दिल कह रहा है कि ऊपर के फलक पर हो, तो उसके नीचे, यानी कि इसके नीचे वाले इधर वाले पोर्शन पर जो ये छिपा हुआ है फलक पर कौन सी आकृति होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, 2012, 2016, 2020 SSC CGL में पूछा है दोस्तों। इनमें हमें कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, तारा स्टार, यही कॉमन है ना दोनों में, यही ना है। तो इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, यहीं से जहाँ से कॉमन है वहीं से घुमाएंगे, कहीं अलग थलग छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपका ये स्टार हो गया, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर आपका सर्किल हो गया, फिर आपका इस टाइप वाला स्टार हो गया, ठीक, लिख लेंगे ऐसे ही क्लॉकवाइज जैसे बढ़ा है। सेम ऐसे ये भी करेंगे, आपका ये स्टार वाला ऐसे वाला स्टार वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, ईटा वाला हो गया, इस तरीके से ईट वाला हो गया। चलिए थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, फिर भी समझ जाइएगा, ये वाली है। और उसके बाद आपका दिल हो गया, ठीक। अब करना क्या, इनको आपस में ऐसे घेरा बना देना है, जो जिसके घेरे में आएगा वही उसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए ये तो चूंकि कॉमन था, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी इसके अपोजिट पूछता तो हमारा सर्किल आता, लेकिन दिल के अपोजिट पूछा है तो ये वाला जो स्टार है ये आएगा, जो जिसके घेरे में, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी कॉमन जो दिखे वहाँ से घुमा देना है। और मानक पासा और सामान्य पासा के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिएगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखिए दोस्तों मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी क्वेश्चन है। चलिए सेकंडों में इसको भी उड़ा देते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे मिसिंग नंबर है, निकालना है। करना क्या है, देखना है किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं नंबर, कैसे बढ़ रहे हैं। बीच वाला ही है मदद करेगा, हेल्प करने के लिए बीच वाला ही काम करता है। वैसे भी जनरली बीच वाले ही लोग हेल्प करते हैं, तो इनसे भी हम मदद ले लेते हैं 8 से और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 का 2 में गुणा किया गया 16 हो गया, 16 + 1 17। चलिए 17 आ गया। अब इस 17 का 8 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 136 + 1 कर दीजिए 137 आ गया। चलिए ठीक है, ये भी सही है। अब 137 में 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24 और 24 अब 5 = 29 हो जाएगा और 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 10 हो जाएगा। 1096। अभी सही नहीं हुआ, इसमें सब में +1 हो रहा है तो इसमें भी +1 कर देंगे, यानी 1097। ऑप्शन देखिए 1 इज़ द राइट आंसर। बस यही ट्रिक थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ रहा है हमारा शानदार और फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों, ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। और एक और बहुत ज़बरदस्त जो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूँ, सिलोजिज्म का क्वेश्चन, जो कि आइदर वाला क्वेश्चन होता है। इससे पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन ये आइदर वाला क्वेश्चन जानबूझ करके लाया ताकि आपको समझ हो सके कैसे आइदर वाले को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले वेन डायग्राम वाला सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि स्त्री, माँ और डॉक्टर। आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, इससे पहले भी, नहीं तो चलिए नए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो भी बता देता हूँ। जितनी चीज़ें दी हुई हैं, कितनी चीज़ें दी हुई हैं, 3 चीज़ें, तो हमेशा उतनी ही सर्किल का यूज़ होगा। सर्किल का भी यूज़ कर सकता है इस तरीके से, आयत का, वर्ग का, किसी का भी यूज़ करेगा, लेकिन उतनी ही चीज़ का यूज़ करेगा जितने नाम है। जैसे स्त्री, माँ, डॉक्टर, 3 चीज़ें तो 3 ही सर्किल का। देखिए चारों ऑप्शन में 3-3 सर्किल है, कहीं ज़्यादा नहीं है, तो 3 सर्किल का यूज़ करेगा। अब हमें करना क्या रहता है, जो भी नाम दिया रहेगा उनमें हमें रिलेशन ढूंढना है। अगर रिलेशन मिलेगा तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, जुड़ करके वेन डायग्राम बनाएंगे। रिलेशन नहीं मिलेगा तो ये अलग अलग ऐसे ऐसे बन जाएंगे, कोई उसमें रिलेशन नहीं होगा, कोई कंबाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है स्त्री, माँ और डॉक्टर, अब हम मुझको बताइए कि जो स्त्री होती है, स्त्री मान लीजिए कि ये है, तो क्या स्त्री माँ नहीं होती? अगर हमने ये स्त्री बना दिया, ये स्त्री बना दिया, तो पहली चीज़ की सभी स्त्री तो माँ होती नहीं है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो कि आप समझ सकते हैं माँ नहीं बन सकती, या माँ नहीं होती, या उनके बच्चे नहीं होते, या जो भी समथिंग। यानी कि जो मान लीजिए कि सभी स्त्रियां हैं, उसमें सभी स्त्री तो माँ नहीं होती, लेकिन अप्रोक्स 90% मान लीजिए कि माँ होती हैं। कुछ इस टाइप का बनेगा डायग्राम। और डॉक्टर, अब बताइए मुझको, स्त्री भी डॉक्टर हो सकती है और माँ भी डॉक्टर हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि स्त्री डॉक्टर नहीं हो सकती। कुछ स्त्रियां डॉक्टर भी हो सकती हैं और कुछ स्त्रियां माँ भी हो सकती हैं, इतना तो एकदम क्लियर है। यानी कि ये जो माँ और स्त्रियों में का इस तरीके से डायग्राम जो बनेगा, ये डॉक्टर का इस तरीके का बनेगा। यानी कि कुछ माँ भी डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ स्त्रियां भी डॉक्टर हो सकती हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो डायग्राम इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का डायग्राम देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे हमें सोचना है, सोच को अपने फिगर में कन्वर्ट करना है, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाक देना इसको भी ख़त्म करते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें आप जानते हैं कि कथन होता है, निष्कर्ष होता है, उसी निष्कर्ष से यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर होते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं 4-5 इस तरीके से। आप 5 ऑप्शन है इसमें, तो पहले आप कथन को सावधानी से पढ़िए। पहले क्या कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ घर हैं। क्या कह रहा है, सभी खिड़कियाँ घर हैं, सभी सड़कें घर हैं, कुछ घर पहाड़ियाँ हैं। क्या कह रहा है, सभी खिड़कियाँ घर हैं और सभी सड़कें घर हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से आपका घर था, ठीक है, तो कह रहा है ये आपका क्या था, घर था। तो इसमें कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ क्या हैं, घर हैं। यानी कि इस तरीके से इसमें खिड़कियाँ थी, तो उसको कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ क्या हैं, घर हैं। जितनी भी ये खिड़कियाँ थीं, ये इस तरीके से ये क्या थी दोस्तों, घर थी। चलिए, सभी सड़कें घर हैं। और एक चीज़ ये भी कह रहा है कि जितने भी यहाँ पर सड़कें हैं वो भी क्या है दोस्तों, सड़कें सभी की सभी घर हैं। ये नहीं कह रहा है कि सभी घर सड़कें हैं या सभी घर खिड़कियां हैं, बस ये कह रहा है कि जितनी खिड़कियां हैं वो घर के अंदर हैं। इसका मतलब सभी खिड़कियां घर हैं, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और सभी सड़कें भी कह रहा है कि घर है, ऐसे बनेगा। अब आगे कह रहा है कुछ घर पहाड़ियाँ हैं। क्या कह रहा है, कुछ घर पहाड़ियाँ हैं, ये भी कह रहा है। यानी कि यहाँ से हम इस तरीके से कह सकते हैं ये कुछ जो घर है वो कह रहा है कि पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न,
कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन तो मिला नहीं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, उसी कन्फ्यूज़न को मैं समझाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहाड़ियाँ लिख लीजिए। तो अब ये मुझको बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने रख दिया एक टोस्ट ब्रेड, इस ब्रेड में मैंने यहाँ पे लगा दिया स्लाइस। क्या लगा दिया दोस्तों? ये स्लाइस, ठीक। और यहाँ पे मैंने लगा दिया मक्खन, मक्खन, ठीक है। मैंने कहा कि बाबू तुम जो है मक्खन लाओ, ये ब्रेड लाओ, तो तुम कंफ्यूज में पड़ जाओगे कि मक्खन लगा हुआ लेके आऊँ या स्लाइस लगा हुआ लेके आऊँ, मक्खन लगा लेके आऊँ या स्लाइस। जब तक मैं तुमसे यह ना कहूँ कि मक्खन लगा हुआ लेके आओ, तब तक तुम इधर वाला नहीं लाओगे। और मक्खन वाला लाओगे तो उसके साथ ब्रेड भी आएगा, और स्लाइस वाला लाओगे। और ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए कि यही मक्खन इसी स्लाइस पर भी पोत दे, तब तो और कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मक्खन वाला ब्रेड लाओ तो उस पर स्लाइस भी लगे, कुछ इस टाइप का ये कन्फ्यूज़न वाला ही है। इसीलिए इसमें इधर का केस कहता है। निष्कर्ष देखिए, पहले आप पढ़िए, उसके बाद कुछ आगे समझ। कह रहा है कि कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं। क्या कह रहा है? कुछ पहाड़ियाँ, ये जो पहाड़ियाँ है, कह रहा है कि कुछ पहाड़ियाँ ये खिड़कियाँ हैं। क्या मुमकिन है? फिगर से तो लग रहा है नहीं है, लेकिन है। कैसे है अब वो समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ घर हैं, और इस घर ही में से कह रहा है कि ये पहाड़ियाँ हैं, कुछ घर पहाड़ियाँ हैं। जो कुछ पहाड़ियाँ घर हैं, जो कुछ पहाड़ियाँ, हो सकता है कि यही खिड़कियाँ रही हों, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि ये फिगर इस तरीके से पहाड़ी वाला तो बन सकता है, यहाँ से भी तो हो सकता है, यहाँ पे ना हो करके। क्या दोस्तों ये जो है, थोड़ा सा मैं इसको साफ करूँ तब आपको समझ में आएगा कि क्या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं। यहाँ से तो आपको लग रहा है कि ये पहाड़ियाँ और खिड़कियों का कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन मैं कहूँ कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, कह रहा है कि कुछ घर पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो घर का ये खिड़कियों वाला हिस्सा भी तो पहाड़ियाँ हो सकता है। कोई ये तो कंपलसरी लगाया नहीं, मे भी हो सकता है, चांस बन सकता है, हो सकता है पहला सही हो। गलत तो कहीं से दिख नहीं रहा है कि ये जो चुना हुआ हिस्सा है, इसी में से ही जो घर वाला हिस्सा निकले, खिड़कियों वाला ही जो घर है, इसी में ही पहाड़ी वाला निकल जाए, ऐसा हो सकता है। आगे कह रहा है कि कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है। ये भी कह रहा है कि कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये देखिए, ये वाला फिगर देखिए। अब यहाँ से फिगर से कह रहा है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ के फिगर से ये लग रहा है कि कोई भी पहाड़ी ये खिड़की नहीं है, क्योंकि दोनों का यहाँ से कोई कंबाइंड नहीं है। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि घर का जो खिड़की वाला हिस्सा है वही पहाड़ी में आ जाए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, या तो ये भी सही हो सकता है या तो ये भी सही हो सकता है। जब कन्फ्यूज़न वाली बात आ जाए तो वहीं पर आइदर का केस लगता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को, यदि केवल एक निष्कर्ष गलत है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण गलत है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।